हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम की तैयारी। दोस्तों इस वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम के लिए इंडिया जीके और दैनिक विज्ञान के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हैं, लेकिन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और जिन क्वेश्चन को हम ईजी समझते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम बहुत बार गलत करके आते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए और ये जो इजी क्वेश्चन है इनको एक बार आपको फिर से रट लेना चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको गलत करके ना आए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। दोस्तों पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों? बोध गया में। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जो उपदेश है वो कहाँ दिया, तो वो दिया था सारनाथ में। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछ ली जाए तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। दोस्तों इंग्लिश में भी लिखा आ जाए डायबिटीज़ तो भी करना है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये कहाँ का है? आसाम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। दोस्तों भारत की सशस्त्र बल जो सेना है वो वायुसेना हो गई, थल सेना हो गई और जल सेना हो गई, इन सभी का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला है, रंतोदी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया जॉन लोगी बेर्ड ने। उसके बाद है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। और ये किस वंश की थी दोस्तों? गुलाम वंश की। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया वीर शहीद भगत सिंह जी ने। उसके बाद है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो कब हुआ? ये दोस्तों तिथि याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। क्या दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो किस दल की स्थापना की दोस्तों? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की। उसके बाद है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो वीर शहीद भगत सिंह जी ने। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो किसने दिया? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे दोस्तों किस छावनी से थे? आप हमें कमेंट करके बताना। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरोजनी नायडू। उसके बाद है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाला था। दोस्तों जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कुल 5 मंजिला इमारत है। उसके बाद है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। अगला है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च। और राजस्थान की दोस्तों मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे, उनका जन्म दिवस भी कब आता है? 8 मार्च को। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी लगते हैं लेकिन हम इनको गलत कर देते हैं, तो इनको याद रखना है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रांटजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो कौन सी थी? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष में अगर कोई व्यक्ति आकाश को देखता है तो कैसा दिखाई पड़ता है? काला। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना कि हमें जो आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है, किस प्रकाश की किस कारण की वजह से अपन को जो है आकाश नीला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से ठाणे तक। कहाँ से? बम्बई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी में। उसके बाद है दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कब गए? 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वह कहाँ बनी हुई है? तो वो उज्जैन में बनी हुई है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? कौन सी है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है? देवनागरी लिपि। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था उदंत मातरंड। कौन सा था दोस्तों? उदंत मातरंड। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके लिए ऐसा वीडियो और लाने वाला हूं, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। धन्यवाद।